कैसा इससे जुड़ेगा तेरे सिस्टम में तो ऑनलाइन वो एक जूमिंग है एक भी तेरे का जूमिंग भी मीट यहाँ जूमिंग मीटिंग है फोन लगा ना उकाल लाल बोल रहे हो? हाँ ज्वाइन करूँ नहीं ज्वाइन कर। हाँ मैंने देखो भेजा एक वो तो देख लिया मैंने, आप मुझे भेजा ना है ना, और ज्वाइन के लिए भी रिक्वेस्ट भेजी होगी। एक्सेप्ट कर लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हो गया शायद, है ना। हाँ तो आप बताना मुझे जब शुरू करना हो, कभी जब बच्चे सब लोग आ रहे हैं तो। हाँ तो मैंने तो लाइव तो कर दिया उसको चालू, है ना। इसको क्लिक गूगल वेरीफाइड इसमें के इसमें आ जाएंगे बच्चे तो इसमें भी। तो मैं अपना वीडियो ऑन करके रखूं क्या? आप भी हाँ वीडियो कर लो आप, ऑन हो जाएगा आपका चालू, है ना, चालू हो जाएगा। कर दिया मैंने यहाँ से, बच्चे जुड़ गए इस पे। ये यूट्यूब पे भी है और आपके लिंक पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं बच्चे, है ना। हाँ दोनों पे लिंक पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी को लिंक पे ज्वाइन करना अपना मोबाइल से तो भी कर सकता है। हाँ YouTube से किसी को देखना है तो YouTube से कर सकता है। इसको कर दिया। YouTube में बस ये रहेगा कि क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता है मेरे से। हाँ को आप वीडियो चालू करो, देखिए आपकी। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ कर सकते हो अपना सेशन स्टार्ट आप, ठीक है। ओके तो सबसे पहले मैं उकाल लाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये एक अवसर, एक मौका दिया कि कुछ अपने जीवन से और कुछ आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए और क्या क्या आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ें, तो उसको मुझे बताने के लिए उन्होंने एक मौका दिया। तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया मुझे। तो सबसे पहले सबको मेरी राम राम। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहले अपने जितने भी गुरुजन हुए, जितने भी टीचर्स मेरे हुए, जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है लाइफ में, तो उनके चरणों में वंदना के साथ हम इस सेशन में शुरू करना चाहूँगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि उकाल लाल जी ने रिक्वेस्ट किया है कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को एग्जाम का एक फियर होता है ना, परीक्षा से डर। तो ये परीक्षा से जो डर होता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे इससे बाहर निकला जाए और अपने एग्जाम में कैसे हम अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं, अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। और बहुत बार विद्यार्थियों के साथ ये भी होता है कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे से मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किया, दिन रात जगे, लेकिन एग्जाम टाइम आते आते क्या होता है, उनका दिल की धड़कनें तेज जाती है ना। और उसके कारण क्या होता है, दिल की धड़कन तेज होने के कारण समझ उनको एक घबराहट सी महसूस होती है और वो लोग जितना उन्होंने तैयारी की थी, जितना उन्होंने मेहनत की थी, वो पूरा अपना वहां दे नहीं पाते एग्जाम्स में।
है ना, पूरा अच्छे से एग्जाम को लिख नहीं पाते जितना उन्होंने पढ़ा। तो ये सब डर के कारण होता है। फिर डर को कैसे खत्म किया जाए, एक तो एग्जाम के टाइम में और एग्जाम से पहले कैसे हम लोग तैयारी करें ताकि अच्छे से हम पूरा सिलेबस भी कवर कर पाए, अच्छे से तैयारी भी हो जाए और कुछ भी हमारा छूटे नहीं और अच्छे से एकदम मस्त होके एग्जाम दे। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वास्तव में। तो पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये समझनी चाहिए, कोई भी आपका एग्जाम आ रहा है या कुछ भी पेपर है, कितना ही बड़ा पेपर हो, कुछ भी हो, मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है और यही मैं करता भी हमेशा, कि कभी भी किसी भी एग्जाम को ऐसे मत लो कि यही तुम्हारा जीवन है ना। ऐसा नहीं किसी एग्जाम में कुछ हो गया या किसी एक एग्जाम में आप नहीं प्रॉपरली अच्छे से कर पाए, जितना आपका इच्छा था या आशा था उतना नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ खत्म हो गया पूरा। तो जो एक एग्जाम होता है हमारी लाइफ में, कुछ भी, वो जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक हिस्सा होता है, वो हमारा पूरा जीवन नहीं है। तो हर जो एग्जाम है हमारा, वो हमको कुछ न कुछ सिखाता है। तो उससे अगर हम कुछ सीख करके आगे बढ़ते हैं और जो जो हमने गलतियां की है एक एग्जाम में उसको आगे दोबारा दोहराते नहीं है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्जाम के लिए। तो इसलिए कभी भी इतना भी नहीं डरना चाहिए एग्जाम से, कह रहे ये एग्जाम नहीं हुआ तो लाइफ चला जाएगा, जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। लाइफ में और बहुत सारे तैयारियां आएंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलें आएंगी। तो हर मुश्किल से एक हमको सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त होके और बिंदास होके तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी तो करते हैं, लेकिन इसमें एक ये भी होता है फोकस, है ना। तो डर का मेन कारण यही है कि या तो हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, या फिर हम कुछ ज्यादा एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा भयभीत हैं, सोच रहे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक आत्मविश्वास की कमी है ना, कॉन्फिडेंस, उसकी कमी है। तो ये सब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, ताकि एक हम कितना मजबूत होकर के एग्जाम में जाएं और डरे नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है फोकस, कि हमारा फोकस कहाँ पर है, कैसे हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करके एक पीपीटी बनाया हूँ, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रेजेंट करना, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, एक सेकंड। मेरे को लग रहा है आप शायद देख पा रहे होंगे। एक सेकंड, मैं इसको पूरी स्क्रीन में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया है, आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। तो आज के जमाने में क्या है कि ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क कोई नहीं करता, हम लोग बोलते हैं ना बहुत मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आज जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं, हर क्षेत्र में सब लोग कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आज का जमाना सिर्फ मेहनत का जमाना नहीं है ना। आज का जमाना स्मार्ट वर्क, आप कैसे स्मार्टली और आप कैसे मेहनत करें कि आप कम समय में ज्यादा चीजें आप कर लें और आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लें और आप घबराएं नहीं। तो ये आज जमाना है। वरना देखिए, मेहनत तो गधा भी बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है गधा, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बताओ क्या मिला, सब कुछ उसको मिलता है? नहीं। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है लाइफ में कि कैसे स्मार्ट वर्क करें, है ना। जैसे आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, वो आधा घंटा पढ़ते हैं। सबसे मेरा निवेदन है अपना स्पीकर ऑफ कर ले, नहीं तो मैं इधर से म्यूट कर सकता हूँ किसी को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़े। तरीका पढ़ने का बहुत महत्वपूर्ण होता है लाइफ में। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ते हैं डेली, लेकिन उसमें वो इतना अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा फोकस के साथ, पूरा मन लगाकर, दिमाग लगाकर, प्रॉपरली एक जगह बैठ करके अच्छे से, कि वो अच्छे से सब चीजें याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं कि दिन भर किताब लेके बैठा है, लेकिन उतना कर नहीं पाया जितना उस दूसरे स्टूडेंट ने 3-4 घंटे में किया है। उसका कारण मेन क्या है? फोकस। हमारा मन कहीं और है और हम कर कुछ और रहे हैं। तो पहली चीज तो ये डिसाइड कर लेना है लाइफ में कि जिस समय जो काम कर रहे हैं ना, वही काम करो यार, है ना। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि एक साथ 4-5 काम कर लो, है ना। ये ऐसा होता नहीं, हम कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन नहीं है कि एक साथ 4-5 काम कर लो और चारों पांचों काम अच्छे से कर भी लो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो डू वन थिंग एट ए टाइम, जैसे कहा गया है कि एक चीज को एक समय पर करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है उसमें। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, उस पर फोकस करिए, आना, और अच्छे से पढ़ाई करिए।
वापस अपना ऑन कर लेना इसको। तो एक समय में एक ही चीज करिए, है ना। जब पढ़ाई कर रहे पढ़ाई करिए, जब खेल रहे तो खेलिए सिर्फ, है ना। पढ़ाई करते समय ये मत सोच अरे मूवी देख लेता, अरे वो दोस्त लोग सब मूवी देख रहे मैं भी मूवी देख लेता हूँ, सब लोग क्रिकेट खेलने गए मैं भी खेलने चला जाता हूँ, सब पबजी खेल रहे मैं भी खेल लेता हूँ। नहीं, हर चीज का एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हर चीज हर समय करो, हर चीज का एक समय बनाइए, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। देखिए बिना आप अपना शेड्यूल बनाए आपको पता नहीं चलेगा आपका समय कैसे जा रहा है, तो फिर आपको भय होगा, है ना, आपको टेंशन होगी, ये सब चीजें फिर आ जाएगी प्रॉब्लम। इसलिए सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज, अगर आप मान लीजिए आपका एग्जाम 1 महीने 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो क्या करना चाहिए कि 2 महीने का पूरा अच्छे से शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई मेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में मेरा ये सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट में मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, किस टॉपिक में कितना समय लगेगा, तो मैं आज इस सप्ताह में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, अगले सप्ताह में क्या क्या करने वाला हूँ, उसके अगले सप्ताह में क्या क्या करने वाला हूँ। तो ये बहुत जरूरी है बनाना। आप नहीं बनाएंगे, सुबह से शाम निकल जाएगी, आपको समझ में आएगा कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, खाली 2-3 घंटे की कोचिंग की और फिर वापस वही, है कि नहीं। लेकिन मेरा समय ऐसे ही निकल गया। तो इसलिए आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि स्मार्टली काम कैसे करना है। स्मार्टली काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से प्लान बनाएं, शेड्यूल बनाएं, उस काम को करें। बार बार ये अनम्यूट कर दे रहे अपने आप को। 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये मैं जो बता रहा था आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, ये बहुत जरूरी है लाइफ में कि कैसे स्मार्टली काम करना है ताकि हमारा एग्जाम से भय चला जाए। तो आगे मैं बढ़ता हूँ पीपीटी पे। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बताते हैं, है ना, कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदना बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि और जिसका मन अलग अलग जगह भाग रहा है ना, उसका मन मूवी देखने में भी जा रहा है, उसका मन इंस्टाग्राम पे रील देखने में भी जा रहा है, उसका मन खेलने में भी जा रहा है, उसका मन दोस्तों के साथ घूमने में भी जा रहा है, उसको फिर लग रहा है पढ़ाई भी करना है, एग्जाम भी आ रहा है। तो इतनी जगह उसका मन, उसकी बुद्धि इतनी जगह भाग रही है, तो वो आदमी कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता है। कभी अपनी लाइफ में वो जो चाहता है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। ये साफ साफ यहाँ भगवान को व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अगर किसी को अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी तैयारी करनी है, तो उसको अपना फोकस एक जगह रखना होगा। जैसे सब लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, हम लोग बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो वो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, आप देखेंगे अगर उसको सूरज के नीचे में रखेंगे रोशनी में और उसको आप हिलाते रहेंगे ऐसे, तो क्या नीचे रखा हुआ कागज जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जितनी भी सूरज की किरणें आ रही हैं वो सब अलग अलग जगह चली जा रही है, तो कागज कैसे जलेगा? लेकिन अगर आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह स्थिर करके रखेंगे तो क्या होगा कि सारी सूरज की किरणें उसमें से केंद्रित होकर एक जगह रख के गिरेगी, एक बिंदु पे गिरेगी और तब कागज जल जाएगा। उसी तरह हमारी जो बुद्धि, हमारा मन है, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा है, मन में, शरीर में, हमारी बुद्धि में, और खासकर युवा अवस्था में बहुत ऊर्जा है। लेकिन ये सारी ऊर्जा अभी अलग अलग दिशाओं में जा रही है क्योंकि हमारा फोकस, हमारा मन सब कहीं कहीं भाग रहा है। तो अलग अलग जगह मन भाग रहा है तो कागज नहीं जलेगा, आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए क्या काम करना है कि जितनी भी जगह मन भाग रहा है, जितनी भी जगह हमारी बुद्धि भाग रही है, अलग अलग जगह, सोशल मीडिया में, खेलने में, कूदने में, ये करने में, वो करने में, उसको पहले तो खींच के लाना होगा। भाई देख, अपने मन को समझाना होगा, भाई देख तेरे पास 2 ही महीने हैं, 2 ही महीने, इसमें तेरे को एग्जाम की तैयारी करनी, या फिर 1 महीना, जितने भी दिन है, इसमें अच्छे से करना, उसके बाद खूब खेलना, खूब कूदना, क्या दिक्कत है ना। तो अभी सिर्फ अपना सारा एनर्जी, सारा ऊर्जा सिर्फ अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, पढ़ाई पे लगाना, नहीं तो फिर हमको भय होगा, ये होगा। क्यों भय का एक कारण है ना कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई। अगर हमारी तैयारी एकदम 100% रहेगी तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हो जाएगा, अरे मेरी तैयारी तो ऐसी है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन दे दे, है कि नहीं। अगर आपने पूरा किताब, पूरा बुक, सारे नोट्स आपने अच्छे से याद कर लिए, अच्छे से तैयारी कर लिए, तो क्या होगा, आपको पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा, बोले यार मैंने अच्छे से तैयारी कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई टेंशन नहीं, कोई कहीं से क्वेश्चन भी दे, डरने की जरूरत नहीं। तो ऐसा आत्मविश्वास आ जाना चाहिए आपको तैयारी करते करते। तो उसके लिए चाहिए आपका एक जगह फोकस।
आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फोकस लाने में डिफिकल्टी क्या आती है हमको, इसीलिए जो अभी आप इसमें देखेंगे ये मैं आपको समझा दूंगा, इंग्लिश में बनाया मैंने सब। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस ये क्या है, वास्तव में तमोगुण। तो हम ज्यादातर समय हम सब लोग तमोगुण में रहते हैं, और तमोगुण में क्या होता है, ओवर स्लीप, एक तो ज्यादा सोते हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा सोते हैं, लेजीनेस, आलस, आलस आता है, एकदम पढ़ने में आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, सो के उठे हैं तो ऐसे बैठे हुए हैं आधे घंटे तक, पता नहीं क्या सोच रहे, पंखे को देख रहे हैं, ऐसा हमारा हाल हो जाता है ना। कंफ्यूज्ड है कि नहीं, लाइफ में पूरा कंफ्यूजन है, बोले क्या करना है, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, कौन सा चैप्टर पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, पूरा लाइफ में कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि हमने शेड्यूल नहीं बनाया है। और कंफ्यूजन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ढंग से कुछ अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ भी चीज तो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे समय नहीं दे पाएंगे, तो कैसे तैयारी होगा, फिर हमारा तो फिर आएगा। उसके बाद इनडिसीजन, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब फियरफुल। तो देखिए जो हमको जो डर होता है एग्जाम से, ये यही में आता है, तमोगुण में ही आता है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है ना, उसी को बहुत डर होता है। डर क्यों होता है? क्योंकि आलसी है, वो ज्यादा सोता है, लाइफ में कंफ्यूजन है, कोई उसका रास्ता क्लियर नहीं, उसका गोल क्लियर नहीं। और देखिए उसका लक्षण क्या होता है, हम लोग का सबका लक्षण है पोस्टपोन से डल। पोस्टपोन मतलब क्या होता है, पोस्टपोन मतलब ये होता है कि अच्छा ठीक है ये चैप्टर पढ़ना था, तो आज मन बोलेगा ठीक है यार आज थोड़ा सो जाओ, कल पढ़ लेंगे। फिर कल पढ़ने बैठे तो फिर मोबाइल खोल लिया, फिर मूवी देखने लगे, इंस्टाग्राम पर रील देखने लगे, फेसबुक पे हाई हेलो करने लगे, और फिर मन क्या बोले ठीक है छोड़ो यार कल देखते हैं, है कि नहीं। तो ये कल 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 करते करते ये कल कभी नहीं आएगा ना, ये कल कल करते करते कल कभी नहीं आएगा। तो यही एक बहुत बड़ा एक्चुअली नुकसान है तमोगुण का, है ना। इसलिए नो थिंकिंग, तमोगुण आदमी सोचता ही नहीं, इंटॉक्सिकेटेड मतलब पागलपन जैसा रहता है उसको, मेडनेस, पागल, डिप्रेशन। तो हम लोग कभी कभी एग्जाम में डिप्रेशन भी होता है ना, हम लोग को टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है ना, होपलेसनेस हमको होता है कि अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, बहुत कर लिया मैंने, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो एकदम बेकार हूं। तो ये सारे जो विचार आते हैं मन में, ये सारे विचार हमारे तमोगुण के कारण आते हैं। तमोगुण का लक्षण है निद्रा, आलस्य, प्रमाद। आदमी जितना जरूरत है उससे ज्यादा सोता है। तो इसलिए जो सोना और उठना है, कब सोना है कब उठना है, कब पढ़ना, ये करना, ये टाइम भी एकदम फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम होगी, डर लगेगा, फियर होगा, इनसिक्योर, आदमी को इनसिक्योरिटी फील होगी कि अरे मेरा क्या होगा, बाकी सब लोग तो बहुत पढ़ लिए हैं, बाकी सब लोग अच्छे से तैयारी कर लिए, और बाकी लोग तो मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं, है ना, मैं तो बहुत पीछे रह गया, मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारे डर का कारण यही होता है कि हम अच्छे से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अच्छे से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, अच्छे से हमने प्लान नहीं बनाया, क्या करना है मेरे को, किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है ना, और कैसे मेरे को पढ़ाई करना है अच्छे से, ये सब हमने अच्छे से तैयारी नहीं की, अच्छे से हमने प्लान नहीं बनाया, इसलिए सब प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम। उसके अलावा इससे एक और अलग कैटेगरी, वो भी हमारे गुण होते हैं। एक होता है मोड ऑफ पैशन, ये क्या होते हैं, तृष्णा। मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण। अब जो रजोगुण में आदमी होता है, तो हम लोग भी जब रजोगुण में रहते हैं तो क्या होता है, पार्शियल थिंकिंग, मतलब लोग सोचते नहीं ढंग से। जैसे होता है ना, बहुत लोग देखते हैं कि दौड़ भाग कर रहा है, बहुत इधर भी भाग रहा है उधर भी भाग रहा है, ये किताब भी लेके रखा है बगल में, ये भी पढ़ रहा है, गणित भी पढ़ रहा है, विज्ञान भी पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, सारे नोट्स खोल के रखे इधर उधर, और पूरा सोचा यही पढ़ लूंगा, वही पढ़ लूंगा, यही पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा। तो क्या पढ़ पाएगा बताओ? कोई सुपरमैन ही, स्पाइडरमैन थोड़ी हो जो पढ़ लेगा इतनी जल्दी। तो पेशेंट मतलब होता है आदमी चाहता है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन कोई इसके बाद प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और बिना प्लानिंग का कुछ नहीं कर सकता है। वो कभी दोस्त बोलेगा यार चलो चलते हैं, तो वहां चला जाएगा, उसका कोई शेड्यूल ही नहीं है फिक्स। फिर बोले चलो मूवी देख ले, तो मूवी देख लो, है ना, और कभी ये कर लो तो वो कर लो, अनरेगुलेटेड। यहाँ पे देखिए एक चीज है, अनरेगुलेटेड मतलब उसका जीवन में कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन मतलब कोई उसका जीवन जो है ना शेड्यूल से नहीं चलता है, उसका जीवन ऐसे हवा में चलता है, हवा में, है ना, हवा में चलता है। उसको कुछ पता नहीं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस स्नेप डिसीजंस। और जब भी कुछ भी निर्णय करता है तुरंत ले लेता है निर्णय, है ना, कुछ सोचता नहीं, विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतना वो तमोगुण में है, तो उसका मन इतना इधर उधर भाग रहा है। तमोगुण मतलब मन बहुत भागता है, कभी यहाँ मन भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो कैसे आदमी पढ़ पाए, कैसे फोकस कर पाए? तो ये मेनली वास्तव में तमोगुण और रजोगुण के कारण ही हमारी जितनी प्रॉब्लम आती है ना, टेंशन, कंफ्यूजन, हमको जितना भी डर होता है एग्जाम का, या फिर होपलेस कि मेरे से नहीं होगा, या डिप्रेशन हो गया, या बहुत ज्यादा सो रहे, इनअटेंटिव, हम लोग को ध्यान नहीं क्या करना है, फिर रोते रहेंगे बाद में, है ना। तो ये सब जितना भी है, रोना धोना, टेंशन लेना, ये सब उसी कारण होता है कि हम लोग प्रॉपर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको ये चीज करनी है, मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण। अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में रहेगा वो सबसे बेस्ट आदमी है। सत्व गुण मतलब देखेंगे क्लीनिनेस, एक तो अपने आप एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखेगा, उठेगा अच्छे। क्योंकि क्या होता है, देखिए आप नहीं नहाने धोने से भी आदमी को आलसपन आता है, लेकिन आदमी सुबह सुबह उठ के फ्रेश होकर नहा धो लिया बढ़िया, तो एकदम पूरा मन और शरीर पूरा एकदम कहेंगे तो फ्रेश हो गया। और उस फ्रेश मन में आदमी बैठ के जब पढ़ेगा तो वो सारी चीजें अच्छे से समझ सकता है, उसके आलस उड़ जाएगा उसका। लेकिन आदमी ना नहाया ना धोया, ना मुंह भी नहीं धोया, आंखें ऐसे मसलते मसलते उठ के पढ़ने बैठ गया, क्या पढ़ाई करेगा, टेंशन में चला जाएगा। तो अच्छे से मुंह धो के हाथ पर धो के आदमी फ्रेश होके अच्छे से, और तब आदमी बैठेगा पढ़ने के लिए, टेबल चेयर लगा के या कहीं भी अच्छे से, तो अच्छे से पढ़ सकता है। और उसका रेगुलेशन मतलब क्या है, उसके जीवन में उसने फिक्स करके रखा है भाई कि भाई ठीक है मेरे को शाम को 5 से 6 मेरे को खेलने जाना है, ठीक है भाई 6 बजे आने के बाद मेरे को भाई खाना खा लेना है, और खाना खा के 7 से 10 तक मेरे को भाई पढ़ने बैठना है 3 घंटा, 10 के बाद ठीक है भाई मेरे को सोने जाना है, सुबह 4 बजे तक 6 घंटा सो लूंगा, सुबह 4 बजे मेरे को भी उठना है, उठ के मैं उठते ही थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा जॉगिंग करने, थोड़ा मेडिटेशन करूंगा, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करूंगा, ताकि जो है शरीर भी स्वस्थ रहे। तो 4 से 5 वो करेगा, फिर 5 से भाई ठीक है 5 से मेरे को 7 बजे 8 बजे तक मेरे को पढ़ने बैठना है, फिर 8 से मेरे को चलो मान लो खाना वाना खा के कोचिंग जाना है, कोचिंग से मैं आया दोपहर में तो आके ठीक है चलो आधा घंटा थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा मोबाइल चला लिया, थोड़ा कुछ कहना दोस्तों से बात कर लिया, घर में बात कर लिया, उसके बाद ठीक है उसके बाद फिर मेरे को अपना सेल्फ स्टडी करना है। तो उसका पूरा ऐसे प्रॉपर प्लानिंग रहता है, उसका जीवन हवा में जाता है। ठीक है कभी उठ रहे हैं 10 बजे, कभी उठ रहे हैं 12 बजे, कभी 4 बजे है, कभी शाम को 5 बजे उठ रहे हैं, है ना, क्योंकि रात भर सोए ही नहीं रील देखते देखते। तो उसका जीवन में कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई उसका जीवन मतलब ऐसे ही चल रहा है भाई, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है उसका लाइफ में। क्या पढ़ाई करेगा बताइए, कभी 1 घंटा पढ़ेगा, कभी 2 पढ़ेगा, और कभी 10 घंटा पढ़ेगा। तो ऐसे कभी एक दिन 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता लाइफ में। आप 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए कंसिस्टेंटली। जब तक तो आपने सबने सुना हुआ कहानी तो कछुआ और खरगोश का है नहीं। तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन क्या है तेज दौड़ा फिर बैठ गया, तेज दौड़ा फिर बैठ गया। लेकिन कछुआ एक ही चाल से चल रहा है, लेकिन चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, लगातार चल रहा है। तो लाइफ में ये बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब जो चीज कर रहे हैं वो लगातार करते रहना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आज भी मोटिवेशन सेमिनार हो रहा है आप लोगों का, बहुत बार मोटिवेशन सेमिनार होता है, लड़के लोग पूरा इंस्पायर हो जाते हैं, बोले अब मोटिवेशन आ गया, अब तो ये कर देंगे, पढ़ाई करेंगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, और रूम में जाकर लिख भी देते हैं। कमरे में बोले अब तो मेरा 95% आएगा, कोई लिखता मेरा 98% आएगा नंबर, गणित में 100 नंबर लाऊंगा, इसमें ये नंबर लाऊंगा, पूरा लिख देता रूम में, और उसके बाद देखे 3 दिन बाद रजाई में पढ़ा आराम से मस्त, है कि नहीं। तो ये क्या है, क्योंकि उसने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, 2 दिन पूरा तोड़ फोड़ करेगा और 2 दिन फिर शांत। तो ऐसे कुछ नहीं होता है हवा में उड़ने से, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए भाई, डेली मेरे को ये करना है मतलब करना है। हाँ रेयरली बाई चांस कोई बहुत ऐसा कारण आ गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, उसके कारण आप नहीं कर पाए वो चीज, तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल दिन में जो आपने शेड्यूल बनाया होना चाहिए। क्या होता है उसका कंट्रोल्ड माइंड, ये बहुत जरूरी है आज के जीवन। उसका मन ना अपने मन और इंद्रियां उसकी बस में होती है। ऐसे नहीं कि उसका मन जो बोलेगा कर लेगा भाई, पढ़ाई बर्बाद हो कि कुछ भी हो, उसका जो मन बोलेगा कर लेगा। तो ये चीज एकदम होना चाहिए, मन आदमी का संयम होना चाहिए, थॉटफुलनेस, सोचता है वो, विचारशील व्यक्ति होता है। विचारशील मतलब वो बैठ के शांति से, हड़बड़ी नहीं करता, शांति से बैठता है, सोचता है कि भाई मेरे पास इतना समय है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना सिलेबस है, सर ने ये पढ़ाया, मेरा ये छूटा हुआ है, और मेरा ये कमी है, या यहाँ पे मेरा ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखा, ये अच्छे से नहीं पढ़ के रखा। तो अच्छे से बैठ के विचार करता है वो कि मेरे को किस जगह समय देना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में कोई सा भी किताब उठा लिया, पढ़ना शुरू हो गए, तो और कोई टॉपिक तो छूट ही गया पूरा। तो ऐसे नहीं होता, आदमी को थॉटफुल होना चाहिए, मतलब आदमी विचारशील होना चाहिए, बैठ के शांति से बैठ के आराम को एक एक चीज आदमी को, देखिए मेरे पास ये आप विश्वास में, अभी भी मैं ये दिखा सकता हूँ आपको, मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ। ये देखिए मेरा आज का टू डू लिस्ट है ना, ये दिखाना टू डू लिस्ट कि मेरे को आज का क्या क्या करना है। मैं एक दिन पहले रात में लिख के सोता हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है, और जो जो हो जाए मेरा उस पर टिक मार्क कर देता हूँ, भाई मेरा ये हो गया, इस पर टिक कर दिया, ये हो गया, ये टिक कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो सोने से पहले जब मैं सब पे टिक मार देता हूँ ना, तो मेरे को समझ में आया था भाई मैंने जो जो सोचा था कल करने के लिए, आज करने के लिए, वो मेरा हो गया, और क्या क्या नहीं हुआ बच गया है। तो इससे क्या होगा ना कि मेरे को समझ में आएगा भाई मेरा क्या बचा हुआ, मेरे को क्या करना है। नहीं तो क्या होगा ना, पता भी नहीं चलेगा क्या बाकी है क्या नहीं करना है। तो ये बनाना बहुत जरूरी है। एक दिन रात में सोने से पहले ये प्लान बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत 4-5 पेज बनाना है,
एक पेज में सिंपल सा 8-10 पॉइंट में लिख लेना, भाई मेरे को कल ये करना है, ये सब्जेक्ट का मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ना है, कल मुझे इतनी बजे मेरी क्लास है कोचिंग की, इतनी बजे मैं फ्री हूँ, इतनी बजे मेरा टेस्ट है और इतनी बजे मेरा ये है। तो जब तक ये नहीं बनाएंगे और बना के उसको जो भी होता है उसको टिक मार्क करते रहिए, इसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। ये नहीं बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा समय कैसे व्यतीत होता है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, द थिंग्स दैट आर मेजरेबल आर इंप्रूवेबल। जो चीजें आप नापते हैं ना वही चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें प्रगति कर सकते हैं। जो चीज नापेंगे नहीं ना वो प्रगति नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मेरी कहाँ पे कमी है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, आप सोचेंगे नहीं कैसे उस टॉपिक को आप तैयार करेंगे, कैसे उस चीज को, या फिर मेरा मन बहुत इधर भाग रहा है, कैसे इसको मन को मैं लेके आऊं वापस अपनी पढ़ाई में। जब तक ये नहीं लिखेंगे, नहीं सोचेंगे, कैसे बनाएगा। काल में क्लियर, वो आदमी बहुत शांत शांत हो रहता है, बहुत एकदम ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ी में, एकदम शांति से अपना किए जा रहा, लगा हुआ है ना, आराम से लगा हुआ है। उसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग, सोचता है, वो विचारशील है, सोच सोच के चीजें करता है, ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा है सब कुछ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दिखाते रहे। तो इसलिए हमारे जब कंपनी में काम करता हूं तो वहां पे कंपनीज में प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्म होता है, एक शब्द होता है ASWOT, स्वेट एनालिसिस। तो ये सबको करना बहुत जरूरी है। ASWOT मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि पहले आपको बैठ के विचार करिए मेरा क्या क्या स्ट्रेंथ, क्या क्या मेरा शक्ति है ना, आपके अंदर क्या क्या अच्छे गुण हैं। या फिर आप जैसे पढ़ाई के लिए देखें तो आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपके हर बार नंबर अच्छे आते हैं, उसमें आपके नंबर ही नहीं कटते हैं, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है आप सोल्व कर देते हैं अच्छे से। तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, ये आपका शक्ति हो गया, ताकत हो गया। तो ये देखना बहुत जरूरी। अच्छा, उसके बाद डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस। वीकनेस मतलब आपका क्या कमजोरी है, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अरे मेरा ये टॉपिक में हर बार क्वेश्चन करता हूँ गलत हो जाता है, ये मेरा कमजोरी, ये टॉपिक मेरे को अच्छे से नहीं आता है, ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से नहीं आता है। चलो ठीक है, सर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि मेरा कमजोरी इसमें बताइए क्या है। तो डब्ल्यू वीकनेस जानना बहुत जरूरी है। यार हमारा वीकनेस है, कह रहे मैं बहुत ज्यादा समय मोबाइल में बिता देता हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? जब समझ गए कि मेरी वीकनेस है, मोबाइल में ज्यादा समय बिताने से मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो अगले दिन से ध्यान रखना चाहिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके पटक देना चाहिए साइड में, क्योंकि हमको समझ में आ गया ना मेरा कमजोरी क्या है। अगर आप उस कमजोरी को हटा देंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे। तो कमजोरी को हटा दीजिए। और डब्ल्यू एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास अवसर है, क्या क्या अवसर है आपके पास। तो अवसर होता है ना बहुत सारा, कह रहे ये टॉपिक है बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, आसान टॉपिक है, आसान चीजें सर ने बहुत अच्छे समझाया भी है, बहुत अच्छे सर ने नोट्स भी बनवाए, तो ये टॉपिक बहुत आसान भी है। इसके जितने भी प्रश्न आते हैं हर साल एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत कठिन नहीं आते हैं, नॉर्मल आते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मैं इस टॉपिक से जितने प्रश्न आएंगे अच्छे से कर लूंगा तो मेरा 25 नंबर तो पक्का हो गया। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्या क्या आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ क्या आप अच्छे से कर सकते हैं। और टी मतलब होता है थ्रेट। थ्रेट मतलब ये होता है कि भाई कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपने खूब हाथ पैर मार लिए, खूब आपने बहुत कुछ कर लिया, सर ने भी समझा, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, और हर बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है आप गलत करते ही करते हैं। और या फिर कुछ चीजें जो आपको एकदम दिमाग से ही बाहर है, तो फिर उस समझ कि मेरा थ्रेट है। ऐसे क्वेश्चन को जबरदस्ती उसमें टाइम बर्बाद करके एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत बार होता है, लड़के लोग क्या करते हैं, प्रश्न नहीं आ रहा है, उस प्रश्न में जबरदस्ती टाइम दिए जा रहे हैं एग्जाम, उसके कारण क्या होता है, जो प्रश्न वो कर सकते थे वो भी छोड़ देते हैं, वो प्रश्न भी छूट जाते हैं। इसलिए थ्रेट, टी मतलब थ्रेट, समझना चाहिए मेरे लिए खतरनाक ये प्रश्न, ये डिफिकल्ट है थोड़ा, क्या करता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, बाद में समय बचेगा तो इसको करूंगा, पहले क्या करता हूँ आसान चुन चुन के कर ले। तो इसको WSWOT स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, इसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डर को खत्म करने के लिए लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके पहले एक और चीज बताता हूँ। तो जो सत्वगुण के लोग, उनका शेड्यूल होता है भाई, वो लोग टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि अगर आप, सबसे बेस्ट है, ये साइंटिफिक रिसर्च भी है ना, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने किया है कि 10 से 4 का जो सोने का टाइम होता है सबसे बेस्ट होता है। तो रात को 10 से 4 में आप सोइए, और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो भी चीज आप पढ़ेंगे ना फ्रेश माइंड में, वो एकदम आपको याद रहेगा। एकदम फैक्ट है, मतलब एकदम करके देखा लोगों ने, मैंने खुद ने अपने जीवन में करके देखा है। मैं कभी रात भर नहीं करूंगा, कभी नहीं, क्योंकि होता भी क्यों नहीं होता, रीजन एक कारण इसका बहुत बड़ा क्या, देखिए आप दिन भर भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर बहुत सारा काम कर, तो माइंड जो है ना, मन हमारा बुद्धि थक जाता है, उसको भी कुछ आराम चाहिए, शरीर को भी आराम चाहिए, मन को भी आराम चाहिए।
और आप क्या कर रहे हैं कि दिन भर वैसे ही परेशान है मन और बुद्धि, और आपने फिर रात में उसको रात भर जगाया, तो आपका जो चीजें समझने का और चीजें बहुत जल्दी पकड़ने का, कैच करने का जो क्षमता है ना, वो घट जाता है, क्योंकि उसको आराम नहीं मिला। भाई अगर कोई मशीन है, उसमें आप मशीन चला रहे उसमें अपने ग्रीजिंग बोलते हैं ना, ग्रीजिंग मतलब वो ऑयल डालते हैं, ऑयल साइकिल होता है, साइकिल में चेन फंस गई बार बार, तो क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, वो ऑयल तेल डालने से क्या होती है, साइकिल की चेन अच्छे से फिर चलने लगती है। या फिर कोई पंप होता है, पंप पे हम लोग ग्रीस डालते हैं कि नहीं, तो ग्रीस डालने से क्या होता है कि मशीन घिसती नहीं है ज्यादा। तो उसी तरह हम जो आराम करते हैं ना अच्छे शरीर को, वो ग्रीस डालने जैसा है कि शरीर को आराम दो ताकि मन और बुद्धि अच्छे से आराम हो जाए, उसके बाद अच्छे से आप उसको वापस फोकस कर सकते हैं। इसीलिए लगातार ऐसे रात तक ऐसे करने से चीजें फिर उतना आपका मन और बुद्धि उतना इफेक्टिवली, इतना अच्छे से वो चीजों को कर नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन जैसे आप मान लीजिए 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़े, आराम से सो गए रात में 6 घंटा, और 6 घंटा सोने के बाद जब उठे तो पूरा फ्रेश मन, आपको शरीर को आराम मिल गया, बढ़िया मन को आराम मिल गया, शरीर को आराम मिल गया, सिर दर्द नहीं कर रहा, आंख दर्द नहीं कर रही, आराम से उठे और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश माइंड में, कोई चिल्ला चोट नहीं, एकदम शुद्ध वातावरण, उसमें आप पढ़ना शुरू किए तो आपको सब चीजें याद है। ये बहुत जरूरी है लाइफ में करना। तो और दिन में बहुत लोग क्या करते हैं कि रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। एक्चुअली दिन में सोना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ये साइंटिफिक, क्योंकि दिन में सोना शरीर को आराम नहीं मिलता, आपको लगता है आराम मिला लेकिन मिलता नहीं आराम। रात का सोना वो शरीर के लिए सबसे बेस्ट होता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और पढ़िए, लगातार दिन भर पढ़िए फिर, तो ये बहुत जरूरी है ना। एक तो उतना, उसके बाद अच्छा आगे चलते हैं इसमें, बहुत अच्छा कि आप अपना टाइम, अपना समय कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपना समय बिताते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से चीजों को प्लान करते हैं कि शेड्यूल बनाया, अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद उसको प्लान को करते भी अच्छे से। बहुत लोग क्या होता है, प्लान खूब बनाते हैं लेकिन प्लान बना के सो जाते हैं रजाई के अंदर और करते कुछ नहीं, वो करूंगा, बहुत कुछ बनाते हैं, प्लान है नहीं, बहुत प्लान बनाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। प्लान बहुत बनाया, अरे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना, ये करना, वो करना, और पूरा बना के एकदम लिस्ट अच्छे से ये करना है, और उसके बाद आराम से 2 दिन बाद पढ़े रजाई में। तो प्लान तो अच्छे से बना लिया लेकिन करते, तो क्या है, सबसे बेस्ट क्लास जो आदमी है वो कौन है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट अच्छे से प्लान बनाता है क्या क्या करना है, उसको अच्छे से करता भी। और जब करता है वो, तो जब भी हम कुछ भी प्लान बनाते हैं उसको करते हैं तो उसको हम बहुत सारी मुश्किलें मुसीबतें आती है, उसको क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब वो जाकर के अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से जिसको अनुभव है, अपने टीचर से जाके, गुरुजी से जाके पूछता है। तो ये सबसे बेस्ट आदमी, बैलेंस पर्सन है ये। इसके बाद तो आप अपना देख सकते हैं खुद का, सब लोग अपना खुद का देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में है कि नहीं। दूसरा क्या होता है, वो प्लानिंग बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा प्लान बनाता है, ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है, वो करना है, सर ने ये बताया होता है, सब प्लानिंग अच्छे से करता है, अच्छे से करता भी है। लेकिन जब उसको मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो बहुत हिचकिचाता है, जाता नहीं टीचर के पास, अपने से बड़ों के पास, या जिसको अनुभव उसके पास जाता नहीं है। तो जो क्या होता है ना, उसके नहीं जाने से क्या होता है, जो उसकी कमियां है वो दूर नहीं हो पाती है, वो बार बार वो कमियां रिपीट ही करता है, बार बार वो कमियां बार बार उसकी आती रहती है, क्योंकि जब तक नहीं जाएगी उसकी कमियां कैसे कम होगी। अच्छा, तीसरा वाला क्या होता है, तीसरा वाला कुछ प्लानिंग नहीं करता, कुछ प्लान नहीं, हवा में चल रहा है सब, मन करे तब उठ रहा है, मन करे तब सो रहा है, मन करे तो कोचिंग जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा है, सर ने होमवर्क दिया, किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, कुछ नहीं। और दिन भर भागता दौड़ता बहुत है, भी बहुत करता है, सर के साथ जाकर दिन भर खूब गपियाता भी है, और सर बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा था, हाँ मस्त है सब, और दोस्तों के साथ खूब गपियाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, खाली गपियापत है, दिन भर गप्पा मारता है। तो ये एकदम बेकार है, ये थर्ड क्लास एकदम। और लास्ट वाला, ये तो प्लानिंग अच्छे से करता है लेकिन करता कुछ नहीं, बात बड़ी बड़ी बोलता हवा में, बोला ये कर देंगे। जीवन में भी ये खुद उतारा हूं कि ज्यादा दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। दुनिया को बड़ी बड़ी बात बोलने की जरूरत है, आप देखना मैं इतना नंबर लेकर आऊंगा, उतना नंबर लेकर आऊंगा, और ये वो ये कर दूंगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप अपना जो है करते रहिए, है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो ये अपना देख लो कौन सी कैटेगरी में हो भाई। उसके बाद ये जो है ये बहुत मजेदार है ना। तो ये माइनस टाइम मैनेजर, बहुत लोग क्या होता है, अब देखो हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर। ये सब कैटेगरी क्या है, प्लानिंग बड़ा बड़ा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, और जब दिक्कत आती तब भी टीचर के पास नहीं जाते हैं, कुछ नहीं, बस अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। तो इसको बोलते हैं डे ड्रीमर, मतलब दिन में सपने देख रहा है। बहुत लोग बड़े बड़े सपने देखो, हम लग रहा है हमको 4 साल बाद मैं इंडियन आर्मी में रहूंगा, कोई सपने देख रहा है 4 साल बाद में डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई इंजीनियर बन जाऊंगा, कोई यूपीएससी निकाल लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा,
लग रहा 4 साल बाद तो मेरा 4 पहिया गाड़ी होगा, ये होगा, मतलब बहुत सपने देखता है। लेकिन जब बात आए करने की तो करता कुछ नहीं, खाली सपने बड़े बड़े देखता। तो सबने कहानी सुनी होगी कि एक आदमी था, दूध बेचता था, गाँव दूध खरीद के लाके, दूध की मटकी था उसके पास एक। तो एक दिन सो रहा था लेट के अपनी कुटिया में, दूध की मटकी ऊपर टंगी हुई थी। वो सपना देख रहा है कि अरे मेरे पास अभी एक दूध की मटकी है ना, और सपने में देख रहा, बोले इसको बेच के बाजार से पैसे कमाऊंगा, उससे और मटकी खरीदूंगा, फिर 4-5 मटकी लेके जाऊंगा बेचने, उससे और पैसा आएगा। फिर मैं क्या अभी तो सिर पे लेके जाता हूँ, बाद में साइकिल ले लूंगा, उस पे मटकी लेके जाऊंगा दूध की, दूध बेचूंगा बाजार में जाकर और पैसे कमाऊंगा, उससे और पैसे कमाकर मोटरसाइकिल ले लूंगा और उससे और पैसे कमाऊंगा ज्यादा। तो एक दिन फिर बैलगाड़ी लूंगा, बैलगाड़ी में बहुत सारी दूध की टंकी लेके जाऊंगा, बोले उसको और पैसा कमाऊंगा, ट्रैक्टर ले लूंगा, ट्रैक्टर की ट्रॉली में सारी दूध की टंकी लेके जाऊंगा बाजार में, बहुत पैसे आ जाएंगे। ऐसे करते करते मेरे बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक दिन बहुत बड़ा मकान बना दूंगा, मकान बना के मेरे दूध का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, उसके बाद पूरा विश्व में फैल जाएगा। और फिर क्या होगा कि तब तक मेरी उम्र भी बहुत हो जाएगी। फिर क्या करूंगा, एक राजकुमारी से शादी कर लूंगा, और राजकुमारी से शादी करने के बाद अच्छे से दोनों जीवन बिताएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, बहुत बड़े मकान है, बंगले में रहेंगे। और फिर जब राजकुमारी मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी पत्नी, तो मैं क्या करूंगा, गुस्से में उसको ऐसे लात मारूंगा कि मेरी बात नहीं सुनती है ना। तो उसने जोर से लात मारा ऐसे, तो वो जो मटकी टंगा था ऊपर, उसके ऊपर दे मारा लात, तो बेचारे का मटकी टूट गया, दूध सारा नीचे गिर गया। तो क्या था ये, कर कुछ ना, पड़ा पड़ा सपना देख रहा है। तो हम में से भी आधे हजार लोग यही होते, सपने देखते कर पड़े पड़े नहीं करते, रजाई में घुसे सपने देख रहे। गणित में इतने नंबर तो आ ही जाएंगे मेरे, विज्ञान आ जाएंगे, और जोड़ रहे नंबर, मुझे लग रहा है मेरे 90% तो आ ही जाएंगे, है ना, सपना देख रहे। और ये दूसरा क्या होता है इससे नीचे, वर्कहोलिक। ये बहुत लोग ऐसी कैटेगरी में, वर्कहोलिक मतलब क्या होता है कि मेहनत गधे की तरह करता है, लेकिन कहाँ मेहनत करना चाहिए वो उसको समझ नहीं है, अच्छे से टीचर से पूछता नहीं है, गाइडेंस नहीं लेता है, सलाह नहीं लेता है, बस गधे की तरह दिन भर पढ़ रहा है, दिन भर किताब लेके बैठा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया है। बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, दिन भर किताब लेके बैठा है, गधे की तरह दिन रात एक करा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या ढंग से, कुछ प्लानिंग क्या करता है। क्यों 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 गधा है वो, क्योंकि प्लानिंग नहीं करता है कुछ भी, खाली किताब लेके बैठ गया जब मन किया था, कुछ प्लानिंग नहीं, आज क्या पढ़ना, आज क्या नहीं पढ़ना, कौन सी चीज में कमजोर हूँ, कौन सी पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी, कुछ नहीं। तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक बार क्या हुआ कि नगर पालिका में 2 आदमी थे, वो 2 आदमी क्या कर रहे थे, नगर पालिका की जो गली थी उसमें एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा गड्ढा भर रहा था, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा गड्ढा भर रहा है। तो घर के बाहर में एक दादाजी बैठे हुए थे, बूढ़े दादाजी। तो बूढ़े दादाजी न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा ये आदमी, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, क्या कोई खजाना मिल गया क्या? तो पूछा भाई आप लोग क्या खोद रहे हो, खजाना मिल गया, क्या हो गया? तो बोले नहीं खजाना नहीं है कि हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग नगर पालिका से हम लोग आए हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग नगर पालिका से आए और हम लोग 3 लोग हैं, है ना। और अब आज क्या है ना, जो बीच वाला वो छुट्टी पे है, मैं पहले वाला क्या कर रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा हूँ, और दूसरे वाले का काम है उस गड्ढे में पेड़ लगाना, और तीसरे वाले का काम क्या है कि गड्ढा को फिर से भरना। तो पेड़ लगाने का हमारा काम है, लेकिन आज जो दूसरा वाला वो छुट्टी पे है, लेकिन हम दोनों हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, तीसरा वाला गड्ढा भर रहा है, लेकिन आज दूसरा वाला छुट्टी पे पेड़ नहीं लगा है। तो इनको क्या कहेंगे आप लोग, मूर्ख, गधे हैं गधे, क्योंकि जो मेन चीज था पेड़ लगाना वही नहीं हुआ, गड्ढा खोद दिया और गड्ढा भर दिया। तो हमारा भी ऐसे होता है, पढ़ भी लिया, किताब भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो मेन चीज था कि उससे सीखना चाहिए था, उससे कुछ रिजल्ट आना चाहिए था, वही नहीं आया। इसलिए लोग बहुत बार बोलते रहे पढ़ते तो है सर, घर वाले बोलते मेरा बच्चा पढ़ता तो है सर, देखता हूँ दिन भर किताब खोल के बैठा है, पता नहीं क्या पढ़ता है, पढ़ता नहीं। इसका मतलब ये कि उसका मन कहीं और जा रहा है, या तो कोई गर्लफ्रेंड के ऊपर मन जा रहा है उसका, भी किताब खोल के बैठा है और सपना आ रहा है, उसको सपने में सपना को देख रहा है, लेकिन लाइट बंद कर रहा है, लाइट बुझा रहा है, मन में वही चल रहा है, ख्वाबों ख्यालों में, कि नहीं, उसके सपना चल रहा है बस। तो उसका सपना टूटेगा बहुत जल्दी, तो उसको समझ में आएगा, रहे तो समझ ही निकल गया, फेल हो गया अब तुमने। तो सपना देखिए, सपने अपने सबसे बाहर आ जाए, सब कुछ नहीं है, सब टाइम पास चीजें है ना। समय अभी विद्यार्थी बनकर पढ़ाई लिखाई करने का, सपने सब अपने आप सपने आ जाएंगे सजाने के, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अपने आप ना सब अच्छी लड़की मिल जाएगी, लाइन लग जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद है, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जो तीसरा वाला है, कुछ प्लानिंग नहीं करता है, कुछ करता भी नहीं है, और दिन भर बस दोस्ती यारी, बस घूमता रहता है सबके साथ, खाली टाइम पास, बर्बाद है तो पूरा, है ना, कुछ करता था खाली बर्बाद है। उसके बाद ये लास्ट वाला, ये तो कुछ नहीं करता है, ये एकदम पूरा बेकार है, ये ना प्लानिंग करता है, कुछ करता भी नहीं है, लोगों से बातचीत भी नहीं करता है।
तो ये सब नेगेटिव है, हमको बनना है ये वाला, ये जो पहला वाला, अच्छे से प्लान करना है, जो प्लानिंग किया उसको अच्छे से करना भी है, ऐसा नहीं खाली प्लान करके छोड़ दिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है ना। जब प्लान करके छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, प्लान करना उसको करना भी, और करने के बाद जब प्रॉब्लम आए सर से पूछना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। नहीं तो इसलिए हमको डर लगता है। अब ये देखो, ये बहुत एक अच्छा है, ये जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, इसमें ये होता है ना क्वाड्रेंट, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, एक पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, डिब्बा बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। इतना अंग्रेज पढ़ पढ़ के ना अंग्रेज की औलाद हो गई, हिंदी भूल गया। ये जो क्वाड्रेंट है, अब इस क्वाड्रेंट में क्या है कि इसमें देखिए आप, पहला जो है, पहला वाला जो डब्बा है, इसको मैं पहला वाला बोला हूं, तो ये क्या है, इसमें क्या करते हैं लोग, क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब होता है कि आदमी पूरा एक्शन में, बोला एकदम पूरा, मान लीजिए कि एग्जाम का टाइम आ गया, पढ़ाई का टाइम आ गया, एकदम पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम ये सब कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आदमी पूरा एक्शन में, पूरा उधर भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो ये क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, इसमें आदमी पूरा परेशान रहता है, पूरा मेहनत करता है, सब कुछ करता है ऐसे। अच्छा, ये दूसरे वाले में जाएंगे तो क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। तो जब आदमी क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन में इसमें रहता है ना, पहले वाले में, तो क्या करता है ना, बहुत गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले 4 महीने से तो कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं, अब एग्जाम आ गया, तो जब बोलते हैं ना कि धोती में जब आ गया तब भागा बाथरूम की तरफ, है ना। ये वो हाल है कि पहले कुछ पढ़ा लिखा नहीं, खाली सो रहा था, पहले आराम कर रहा था, मजा मार रहा था, और जब एग्जाम आ गया तब पूरा टेंशन में। इसलिए तो उसको डर लगता है ना, बोला अरे बाप रे, पूरा समय निकाल के कुछ पढ़ाई नहीं मैंने, अब तो एग्जाम का टाइम है, अब क्या करूंगा, मेरे पास तो 1 महीना बचा है और सिलेबस इतना, इतनी सारी किताबें, इतने सारे नोट्स, क्या करूं, तो पूरा परेशान। तो ये जो पहला जो क्वाड्रेंट है, ये एकदम टेंशन देने वाला है, इसीलिए लोगों को बहुत टेंशन होता है, क्योंकि पहले से कुछ प्लानिंग नहीं किया ना, पहले से कुछ पढ़ा नहीं अच्छे से, तो यहाँ आप आके प्रॉब्लम होगा, उसको टेंशन आएगी, है ना। फिर दिन रात एक करेगा, फिर उसका तबियत खराब हो जाएगी, फिर रात भर सोएगा नहीं, तबियत खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, फिर उसका एग्जाम तो खराब होना ही। लेकिन जो दूसरा वाला है, ये सबसे बेस्ट है, क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब ये व्यक्ति वैसा है कि यह क्या करता है कि योग करता है, आसन प्राणायाम, है ना, मेडिटेशन करता है, शांत एकदम पूरा अपना इसका अच्छे से प्लानिंग से चलता है। भाई मेरे पास 4 महीने हैं, 4 महीने ये पढ़ना, अच्छे से प्लानिंग से चलता है, तो क्या होता है, इसको एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है, ये मस्त रहता है, बिंदास रहता है, कोई बात नहीं, क्या है, अपना तो हो गया तैयारी अच्छे से, एकदम बिंदास है। एग्जाम के पहले ऐसा नहीं कि दौड़ भाग कर रहा, दिन रात जग रहा है, पूरा परेशान है, टेंशन में, मुंह उतरा हुआ है पूरा, है ना, ऐसे ही परेशान नहीं होता है। तो ये जो स्टूडेंट होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है क्वालिटी। और जो आदमी पहले से तैयारी करके रहता है ना भैया, वो गलतियां कम करता है। आदमी दौड़ भाग में गलतियां ज्यादा करता है, जल्दी जल्दी में, है कि नहीं। लेकिन जो पहले से तैयारी करके रखता है अच्छे से, उसको अपनी गलतियां, अपनी ताकत, अपनी शक्ति सब पता होती है, तो एकदम गलती नहीं करता है वो, एकदम क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी काम करता है वो, एकदम कहेंगे कि वो गलती नहीं करता है, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आता है, एकदम शांति से, सब कुछ का तैयारी अच्छे से नहीं, पहले से उसने प्लानिंग किया, पहले से पढ़ रहा है 2 महीने 3 महीने से, ऐसे नहीं कि लास्ट में एग्जाम आ गया आप पढ़ना नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट है। और जो तीसरा वाला है क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, ये तो एकदम बेकार है। इसमें क्या करते हैं, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, दिन भर फोन पे लगे हैं, कि नहीं, दिन भर फोन पे लगे हैं, कुछ फालतू का काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे, पूरा टाइम पास चल रहा है उनका, तो ये एकदम थर्ड कैटेगरी है। और जो ये है चौथा कैटेगरी, ये तो एकदम बेकार है, चौथा कैटेगरी एकदम बेकार है। ये क्या है चौथा कैटेगरी, हाँ, चौथा कैटेगरी जो है वो एकदम बेकार है। कैसे बेकार है, ये क्या करता है, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, पूरा टाइम वेस्ट करता है, बर्बाद, टाइम पूरा बर्बाद करता है, मूवी देख लो, पार्टी में जाओ, है ना, ये कर रहा है, वो कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, दिन भर ईमेल खोल रहा है, इंस्टा रील देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, ट्विटर, स्नैपचैट, क्या क्या सब आ गया है। तो ऐसे 17 चीजों में पूरा टाइम बर्बाद करता है, तो इसका भी कुछ होना जाना नहीं है। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट क्या है वो ये है कि क्या करो, पहले से प्लानिंग करके अच्छे से करो, तो चीजें अच्छे से होगी, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो इसलिए देखो सारी गलतियां सुधारने का जितना भय हमारा खत्म करना है एग्जाम के लिए, सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, भगवान गीता में बताएं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नल बोधस्य योग भवति दुःख। बोले जो अपने खाने पीने में, जो अपने सोने उठने में, और अपना जो ड्यूटी है, अपना जो भी जिम्मेदारी है, अपना पढ़ाई लिखाई, उसको करने में जो आदमी बैलेंस है, वो आदमी सारे दुखों से, सारी टेंशन से दूर रहता है, क्योंकि टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, उसका हेल्थ खराब नहीं होता है, उसका माइंड फ्रेश रहता है एकदम बढ़िया, और एग्जाम के टाइम पे टेंशन भी नहीं आता है, और खेलता कूदता भी है। युक्त स्वप्न युक्त विहार, विहार मतलब होता है खेलना कूदना, कि माइंड को फ्रेश करना।
तो वो भी करता है, लेकिन उसका हर चीज क्या है, शेड्यूल से बैलेंस वे में होता है, बैलेंस करके चलता है हर चीज, तो उसको कभी टेंशन नहीं होता। तो ये सीक्रेट है हर चीज का, अगर आपको लाइफ में अच्छे से फोकस करके चीजें करनी है और अपना डर को भगाना है एग्जाम के लिए, तो अच्छे से, तो मैंने एक पॉइंट पहले बताया, मन को संयम करना है। दूसरा बताया अपने मन को ला करके फोकस करना है। भाई मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके अलावा बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए कि चला गया, कुछ नहीं, समझना चाहिए जीवन का हिस्सा है, बस मस्त होके एग्जाम देना चाहिए, नो टेंशन होके, पहले से प्लानिंग करके अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि ये सबसे दूर हो, और टाइम पे सोना उठना चाहिए ताकि तबियत खराब ना हो, नहीं तो बाद में आंखें दर्द करेगी, सर दर्द करेगा, तबियत खराब हो जाएगा, तो फिर क्या पढ़ पाएंगे। इसलिए शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। और ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 4 चीज, ये करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये अगर ये डर खत्म करना है, अच्छे से आपको आत्मविश्वास जगाना है, अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, पूरा आपको अच्छे शेड्यूल बना के करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो इसके लिए आपको 4 चीज सिखाऊंगा आज मैं, ABCD, है ना। बचपन में सबने ABCD सीखा होगा, आज मैं भगवत गीता से ABCD सिखाऊंगा ये सब करने के लिए, है कि नहीं। तो A मतलब होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन संघ। आप जिस तरह का संघ रखेंगे ना वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप 5 चोरों के साथ रहेंगे आप 6ठे चोर हैं, आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे आप 6ठे सक्सेसफुल बन जाएंगे, है ना। आप 5 अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो मतलब गुड इन गुड आउट, जैसा अच्छा अंदर जाएगा तो अच्छा बाहर आएगा, है ना। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा जाएगा, अच्छे लोगों के साथ संग करेंगे, कोई पढ़ाई करने वाला लड़का उसके साथ बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छा तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है, अच्छा तुम मेरे डिविजन है, तुम बता दो, ये करो, तो फिर आपका भी धीरे धीरे आपको भी चीजें समझ में आने लगेगी। तो A फॉर एसोसिएशन। लेकिन आप बदमाश लोगों के साथ में रहेंगे तो क्या करेंगे, कभी आपको चले चलो ठीक है थोड़ा तंबाकू खा के आते हैं, थोड़ा बीड़ी पी के आते हैं, अच्छा चलो थोड़ा मूवी देख के आते हैं, थोड़ा पार्टी करके आते हैं, थोड़ा टाइम पास करके आते हैं, तो फिर आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाए, है ना। तो खाली ये दोस्तों की बात नहीं है, एसोसिएशन मतलब आप किसके साथ संग कर रहे हैं। ये मोबाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, दिन भर इंस्टा पर रील देख रहे हैं, फिर आप उसी का संग कर रहे हैं। दिन भर आप यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर ये सब चला रहे हो तो आप उसका संग कर रहे हैं, तो फिर आपका बुद्धि वैसे हो जाएगा, पूरा आपका दिमाग जो है पूरा डल हो जाएगा। तो किस तरह का संग करें, इसीलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, अच्छी मूवीज देखनी चाहिए जिससे कुछ सीखने को मिले लाइफ में, अच्छे म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छा भजन सुनना चाहिए ताकि उससे आपको सीखने को मिले और आपका मन शांत हो, और अच्छे दोस्त बनना चाहिए। तो A फॉर एसोसिएशन, आपको अच्छे से डर खत्म करना है, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो डर नहीं रहा एग्जाम से, वो अच्छे से पढ़ाई करा, तो आपके साथ में रहेगा, आपका डर खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो A फॉर एसोसिएशन, संग बहुत जरूरी है। B मतलब बुक्स, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो जब आप लाइफ में किसी कोई मोटिवेशनल आदमी है, किसी ने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ किया है, कोई महापुरुष है, कोई लाइफ में बहुत अच्छे से किया है, तो जिनसे कुछ सीखने को मिले ऐसी किताबें आप पढ़ेंगे जिससे आपको प्रेरणा मिले, ऐसी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उससे क्या होगा, आपका मन और आपको भी एक प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो वो बुक्स पढ़ने से आपका मन और बुद्धि भी क्या होगा ना, एक जगह आपके अपने गोल पे, लक्ष्य पर आ जाएगा। तो B फॉर बुक्स, तो A फॉर एसोसिएशन, कैसे लोगों का संग करना चाहिए। B मतलब बुक्स, किस तरह की किताब पढ़नी चाहिए, प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए जिससे आगे बढ़ने की शक्ति मिले, प्रेरणा मिले, है ना। और एक और चीज यहाँ बहुत अच्छा आता है कि देखो ज्यादातर दुनिया में लोग किस में रहते हैं, हाइपर एक्टिव जोन। हाइपर एक्टिव होता है ना, आदमी पूरा टेंशन में, पूरा टेंशन है, पूरा मुंह पे पूरा एकदम चेहरा लाल लाल हो गया, पूरा टेंशन में जी रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर इसमें रहते नीचे ड्राउजीनेस, मतलब पूरा एकदम कहते हैं ना आलसी, पूरा आलसी टट्टू पड़ा है, ऊँग रहा है पूरा बैठे बैठे, ऐसे उबासी ले रहा है दिन भर बैठे बैठे, कुछ नहीं करा, पूरा आलस आ रहा है उसको। तो या तो ज्यादातर लोग इसमें होते हैं, ऊपर वाले भी पूरा भाग रहे, दौड़ रहे, पूरा टेंशन में परेशान है पूरा। और या फिर नीचे वाले रहते हैं जो खाली पड़े, खाली सो रहे रजाई में, कुछ करने धरने को है नहीं, खाली पड़े उबासी मारे। लेकिन जो सबसे बेस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वो इसमें होते हैं, इसमें अल्फा जोन। ये लोग क्या करते हैं, कुछ योग प्राणायाम ये सब करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो इनका मन पूरा संतुलन में रहता है। इनसे मन से टेंशन, चिंता, सबसे चिंता से मुक्त रहते हैं और एकदम मस्त रिलैक्स रहते हैं लोग, रिलैक्स, पूरा आराम से रिलैक्स होकर सारा काम करते हैं, बढ़िया है ना, मजे से। तो ये लोग क्या करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन, लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कुछ ना कुछ ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने से क्या होता है कि मन अपना शांत हो जाता है और हमारा चिंता ऐसे से मुक्त हो जाते हैं। तो ये आज की दुनिया में बहुत जरूरी है वास्तव में। आजकल युवा कोई भी व्यक्ति हो आज बहुत चिंता में है ना। तो चिंता, ऐसे बोलते हैं कि चिंता ज्यादा करेंगे तो जल्दी चिता के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए ताकि चिंता दूर हो जाए,
है ना। इसलिए रोज किसी ने कुछ नहीं आता, ओम उच्चारण करो, ओम सुबह उठ के कुछ कुछ तो ध्यान करो, या कोई राम राम कर सकता है, कोई भी मंत्र कुछ भी आप जो है कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मन आपका शांत हो जाएगा, आपको साथ एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होगी। या कुछ योग करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। तो इससे क्या होता है, आदमी का मन और शरीर पूरा क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, पूरा वो रिलैक्स हो जाता है, और पूरा एकदम उसका मन जो शांत होके वो पूरा अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकता है। तो आज के जो मॉडर्न जमाना है उसमें नहीं, तो देख सकते हैं पूरी विश्व में आजकल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शुरू हो गया है। सब कैसे हो गया, ये खाली ऐसे नहीं कि टाइम पास हो गया कहने की बात है, ये सब लोग कर रहे हैं आजकल बाहर में, बड़े बड़े पढ़े लिखे सब लोग, और इससे पूरा फायदा होता है, मैंने खुद किया है। तो इसलिए C4 आते हैं हम चेंटिंग। चेंटिंग मतलब होता है कुछ भी मंत्र का जप करना चाहिए, कुछ भी। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, उसका जप हम लोग कर सकते हैं जिससे मन शांत हो जाए। और ज्यादा नहीं, रोज 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा में बैठ के ध्यान लगा के कोई मंत्र ओम उच्चारण करिए, ओम नमः शिवाय कुछ भी करिए, तो मंत्र जप के मन को शांत कर सकते हैं। वैसे अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन फिर भी कलयुग में खास करके एक मंत्र दिया गया है जो कलयुग में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो कली संतरण एक उपनिषद है, उसमें ये मंत्र दिया गया है। ये मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली है कलयुग के लोगों के लिए। तो क्या होता है, डॉक्टर अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग दवाई देता है, तो जिसको जैसा बीमारी वैसा दवाई देता है। उसी तरह भगवान ने भी कलयुग के लोगों को जो बीमारी है ना, चिंता की बीमारी, टेंशन की बीमारी, डर की बीमारी, एग्जाम में डर लग रहा है, चिंता हो रही है, मन शांत नहीं है, मन इधर उधर भाग रहा है, कैसे फोकस करना है पढ़ाई पे, कुछ भी करना है, तो सारी समस्या के समाधान के लिए भगवान ने एक दवाई दिया कलयुग के लोगों के लिए। तो कली संतरण उपनिषद में आता है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यता, कि कलयुग में मन को शांत करने के लिए और अच्छे से अपने गोल पे अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए, मन को शांत करके अपने पढ़ाई में सब जगह लगाने के लिए, ऊर्जा एक लेने के लिए हरि का नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये मंत्र दिया गया कलयुग में, अगर मन को किसी को शांत करके अपने गोल पे फोकस करके आगे बढ़ना है, चिंता से मुक्त होना है, जितनी बैड हैबिट्स हैं, जितनी बुरी आदतें हमारी, ज्यादा सोना, दिन भर इंस्टा पर रील देखना, दिन भर ये करना वो करना, फालतू चीजों में टाइम बर्बाद करना, उससे अगर किसी को मुक्ति पाना है तो ये मंत्र का जब अगर कोई रोज 10 मिनट करेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक दिन नहीं 21 दिन लगातार, कोई ये इसका बहुत बड़ा रिसर्च है, कोई भी आदत आप 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आप 21 दिन लगातार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपका आदत बन जाएगा वो। अगर आप 21 दिन रोज कुछ ना कुछ ध्यान करेंगे तो आपका आदत बन जाएगा। तो आप जो भी 21 दिन लगातार, गलत चीज या अच्छी चीज जो भी 21 दिन तक लगातार करेंगे वो आपका स्वभाव बन जाएगा। तो उसी तरह मैं गारंटी दे सकता हूं प्लेन पेपर पे लिख के, कोई इस मंत्र को 10 मिनट रोज 21 दिन तक लगातार करेगा, तो अगर उसका मन वश में ना हो, उस अपना लक्ष्य फोकस ना कर पाए, उसको फायदा नहीं मिले इससे कुछ भी, तो मेरे को बोल सकता है। तो ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बार हुआ पूरा मंत्र। तो इस मंत्र को 108 बार करना होता है, जिसमें 10 मिनट लगता है सिर्फ। ये करने से आप क्या करना है, बस बैठ के शांति से बैठ के एकदम अच्छे से, और ऐसे बोलना है कि मुंह से बोले और कान से सुनाई दे। मंत्र जब जाएगा मन में कान के माध्यम से, तब मन शांत होगा, तब मन चिंताओं से मुक्त होगा, और एक सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, ताकि अपने लक्ष्य पे फोकस करके गलत चीजों से दूर रह सकते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं, जितनी चीजें हमको भटका रही उससे दूर रह सकते हैं। मैं खुद रोज जब करता हूँ इस मंत्र का, मैं तो ज्यादा करता हूँ, 4-5 बार 108 बार करता हूँ, ऐसे आधा घंटा करता हूँ मैं। तो मेरे को तो अपनी लाइफ में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिल रहा है ना, फायदा मिल रहा है। तो ये कर सकते हैं C फॉर चैंटिंग। और D फॉर डाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा रात को सोते समय आप बहुत ज्यादा हेवी खाना खाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा तेल वाला, या फिर खा लिया 10 रोटी दबा लिया अच्छे से, तो क्या पढ़ पाएंगे, फिर तुरंत नींद आ जाएगा, पूरा पेट बोलेगा यार सो जाओ, अब बहुत पेट भर गया, अब नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। या बहुत तेल मसाला वाला खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, सुबह सुबह प्रॉब्लम होगा, पेट में गैस बन जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, एग्जाम के टाइम को भी कुछ भी फास्ट फूड होता है ना, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये वो फालतू का चीज ज्यादा नहीं, तबियत खराब हो जाता है उससे। इसमें D फॉर डाइट, मतलब सात्विक खाना है, रोटी दाल सब्जी ये खाओ, अच्छे से फल फूल खाओ, और सात्विक खाना खाकर सात्विक में रहेंगे तो मन शांत रह के अच्छे से अपनी पढ़ाई फोकस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा इधर उधर का फालतू की चीजें खाएंगे, तबियत खराब हो जाएगा, और उससे क्या होगी, पढ़ाई आपकी खराब हो जाएगी। तो ये D फॉर डाइट। तो मैंने क्या होता है, A फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों का संग करना है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे, आपको डर खत्म करे। B फॉर बुक्स, किस तरह का बुक पढ़ना, प्रेरणादायक बुक पढ़ना है। C फॉर चैंटिंग, कुछ रोज 5-10 मिनट कुछ न कुछ
आपको ध्यान करना बेस्ट है। ये जो मैंने महामंत्र बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा काम करता है। डीप और डाइट, खाने पीने का ध्यान रखना है। ऐसे रात को 12 बजे खा रहे हैं फिर तबियत खराब हो जाए, गैस बनेगी नहीं। टाइम से खाओ, टाइम फिक्स कर लो भाई, रोज सुबह ठीक है 8 बजे 9 बजे खाना खाना है, फिर शाम में 5 बजे 6 बजे 8 बजे खाना है, और इस जगह इस टाइम पढ़ाई करनी है, ये करना वो करना, इस टाइम खेलना है, अच्छे से बना करिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो यही था आज के सेशन में। अगर तो ये आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क है। तो इससे आदमी अपना लाइफ को पूरा बैलेंस करके अच्छे से प्लान बना के करेगा तो उसका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा, और वो कम समय में ज्यादा कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है लाइफ में, कम समय में ज्यादा करना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए स्मार्ट वर्क। लेकिन आजकल क्या हो गया, मोबाइल में इतना समय बिता रहे हैं इसमें मोबाइल में, कि आजकल हम बोलते हैं ना स्मार्टफोन तो फोन स्मार्ट हो गया और हम डल हो गए, है कि नहीं? फोन तो स्मार्ट हो गया और हमारा बुद्धि वो का वही रह गया। अभी देख लो क्या बुद्धि हो रही है हमारा। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मेरे को हंसी आती है अपने आप पे। पहले समय था कि मुझे 8-10 लोगों के नंबर याद थे, फोन नंबर, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, चाचा का, पुप्पा का, बुआ का नंबर याद था। अभी मुझे अपने पिताजी का नंबर याद नहीं, क्योंकि मोबाइल आ गया ना सेव करने के लिए, है कि नहीं? पहले हम जितना भी कैलकुलेशन होता दिमाग में करते थे, इतना जोड़ना, इतना घटाना, इतना गुणा करना, ये करना दिमाग में या कॉपी पेन पे करते। अभी क्या करते हैं, तुरंत कुछ भी कैलकुलेशन आया, तुरंत निकाला मोबाइल, कैलकुलेटर निकाल कैलकुलेट करते हैं। अरे दिमाग को जंग लग जाएगा जब तक दिमाग से नहीं करते। मोबाइल को साइड फेंक देना चाहिए और दिमाग से और हाथ और पेन से कॉपी में करना चाहिए। दिमाग को जंग लग जाएगा, खुलेगा नहीं है। तो दिमाग को स्मार्ट बनाइए। स्मार्टफोन तो स्मार्ट है ऑलरेडी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप फाइंड करिए, अच्छे से बैलेंस करके लाइफ में, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से बैलेंस करके प्रॉपरली प्लान करके चीजें करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपको पूरा डर खत्म हो जाएगा। एग्जाम आते आते आपको पूरा ये महसूस होगा, भले बस अपना तैयारी मस्त हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, मस्त तैयार तुम पूरा निश्चिंत, नो टेंशन होते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर किसी का कोई, मैं अगर ये किसी को चाहिए पीपीटी तो मैं शेयर भी कर दूंगा अकाल जी के साथ, वो भेज देंगे जिनको भेजना है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर उकाल लाल जी अगर हैं तो वो प्रश्न को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो बाकी लोगों को, यूट्यूब वालों को भी प्रश्न उत्तर में उनको भी फायदा हो जाए, वो लोग भी। हेलो, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इस सेशन को भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समाप्त करते हैं। और रविशंकर सर ने जो आपको बताया है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।